गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सीन कुछ ऐसा है कि कुछ समय से गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी मुझे स्टेयरिंग में क्या हो रहा था कि ये मतलब जिस भी पोजीशन में है उस पोजीशन में थोड़ी सी स्टिक हो जाती थी। मतलब अगर आप स्ट्रेट चल रहे हो तो आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी हिल स्टेशन वगैरह वाली जगह पर चला रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी उतने अच्छे से मनोवर नहीं कर पा रही है जितने अच्छे से उसको करना चाहिए। मतलब वो एक फ्री जो होती है स्टेयरिंग वो नहीं थी। तो पहले मुझे लगता था कि क्योंकि बलिनो की जो स्टेयरिंग है वो अगर आप टर्न लेते हो तो अपने आप सेंटर में नहीं आती है, तो मुझे लगा शायद ये भी वन ऑफ द रीज़न होगा कि शायद ऐसी ही होगी इसकी स्टेयरिंग। क्योंकि मैंने बाकी गाड़ियाँ वैसे चलाई हैं जैसे i20 और आप फोर्ड अगर एस्पायर वगैरह ऑन करते हैं तो आपको पता होगा कि बहुत ही लाइट स्टेयरिंग है उसका। लेकिन स्टिल मुझे इसका ऐसा लगता था कि थोड़ी सी टाइट है लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन मैंने वीडियोस भी देखे कि यार बलिनो की स्टेयरिंग तो जो है वो काफ़ी लाइट होती है। फिर अभी कुछ दिन पहले मैं गांव गया था, शायद कुछ लोगों को पता होगा इस बारे में। तब मुझे पता चला कि जब मैं मतलब पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हुई गाड़ी को चलाने में, क्योंकि मतलब जो पहाड़ों के बीच में एकदम से हमें टर्न लेने पड़ते हैं। स्पीड भी अगर आप नॉर्मली स्पीड रखते हो तो भी आपको टर्न तो लेने पड़ते हैं। तो मुझे लगा कि गाड़ी की स्टेयरिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्टिक हो रही है। और मेरे फादर को भी ये लगा, उन्होंने बोला एक बार चेक ज़रूर करवाना है इसको। मैंने बोला ठीक है, इसको चेक करवा लेंगे एक बार। अब हुआ क्या, क्योंकि मेरी गाड़ी 3 साल हो चुके हैं। अब आपको पता होगा मारुति की जो सर्विस होती है या जो वारंटी होती है वो 2 साल की होती है या फिर 40,000 किलोमीटर तक होती है। अब क्योंकि मेरी गाड़ी चलती तो है नहीं ज़्यादा, तो अभी 40,000 तो हुए नहीं है, सिर्फ 20,000 हुए 3 साल में। लेकिन 2 साल पूरे हो चुके थे और गाड़ी की जो सर्विस है, गाड़ी की जो वारंटी है वो ख़त्म हो चुकी थी जहाँ तक मुझे पता था। अब आप लोगों को पता होगा जैसे ही गाड़ी की सर्विस का टाइम आता है तो कंपनी वाले आपको कॉल करते हैं कि सर सर्विस करवा लीजिए। तो मैंने उनको फ्रस्ट्रेट होकर बोल दिया कई बार फ़ोन आने के बाद में कि मैं आपके यहाँ से सर्विस नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मेरी गाड़ी की सर्विस जो है वारंटी है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं आपके यहाँ से क्यों करवाऊँ जब मुझे बाहर कम में सर्विस हो जाएगी, मतलब कम पैसे दे के मैं बाहर करवा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला सर आपकी वारंटी में दिक्कत आएगी। मैंने बोला वारंटी तो ख़त्म हो चुकी है मेरी गाड़ी की। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने पता नहीं क्या चेक करके मुझे फिर से कॉल किया, बोले सर आपकी वारंटी 21 तक है, मतलब 2021 तक है। तो मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कोई एक्सटेंडेड वारंटी प्लान तो लिया नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर आपके इसमें शो हो रहा है 21 तक। अब इसका फ़ायदा मुझे कहाँ मिला मैं बताता हूँ आपको। जब मैं गाँव से वापस आया और जब मैं गाड़ी को सर्विस के लिए ले गया, मैंने एक जगह और कंफर्म किया, मतलब दूसरे शोरूम पर भी कंफर्म किया कि गाड़ी की सच में एक्सटेंडेड वारंटी है या नहीं। तो उन्होंने बोला हाँ सर आपकी 21 तक एक्सटेंडेड वारंटी है। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है मैं आपके यहाँ से। फिर मैं दूसरी जगह जहाँ पे मैंने सर्विस का बोला था वहाँ पर मैं गाड़ी को लेकर गया और उन्होंने जो सर्विस के पहले टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो वो टेस्ट ड्राइव के टाइम पे उन्होंने चेक की कि वाकई में आपकी गाड़ी जो है वो मतलब बाकी चीज़ें भी चेक करते हैं। तो उन्होंने स्टीयरिंग भी चेक की तो उन्होंने लगा कि हाँ थोड़ा सा स्टिक हो रहा है। मतलब आप इसको अगर स्ट्रेट पोजीशन में रखेंगे और अगर मान लीजिए इस पोजीशन में मोड़ रहे हैं और फिर वापस जब इधर लाएंगे तो हल्की सी ऐसी लगती है कि उस पोजीशन पे स्टिक कर रही है। मतलब अगर आप किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपको एक हाथ से चलानी है तो फिर और ज़्यादा आपको दिक्कत आती है। तो फिर चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है सर हम आपका पार्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर देंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी अभी भी वारंटी में है। अब इसका फ़ायदा मुझे मिल गया, क्योंकि मैंने एक्सटेंडेड वारंटी तो ली नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे एक्सटेंडेड वारंटी ऑन हो गई। शायद कोरोना के कारण हुई हो, लेकिन कोरोना में आपको 2 साल की एक्सटेंशन नहीं दी है, सिर्फ 3 महीने की एक्सटेंशन दिए हुए। तो मुझे नहीं पता कहाँ से मुझे ये फ़ायदा हुआ, लेकिन अच्छा ही है, मेरे लिए फ़ायदा हो गया। और वो पार्ट लगभग 46,000 रुपये का था, मतलब है। अभी मैं उसी के लिए जा रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। करवाने के बाद मैं आपको सारी जो है वो अपडेट दूंगा। तो इसी वीडियो में आपको अपडेट मिल जाएगी, मतलब आगे देखते रहिए तो आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कैसे क्या पार्ट है, कौन सा पार्ट चेंज होने वाला है। 46,200 समथिंग का पार्ट जो है वो उन्होंने मुझे बताया है। अभी देखते हैं कि कितना क्या है और कितना टाइम लगता है इसको सही करवाने में और कौन सा पार्ट चेंज होता है। उन्होंने मुझे बताया था कि स्टीयरिंग जो होती है उसके नीचे कॉलम होता है, कॉलम चेंज होगा आपका। उसके बाद देखेंगे अगर कुछ इम्प्रूव होता है या नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, यही अपडेट है फ़िलहाल में कि अभी चेक करवाते हैं इसको क्या है। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में, क्योंकि देखो 2 साल तक तो 3 साल तक तो वैसे भी गाड़ी में आपको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी नई होती है। दिक्कतें आती हैं इसी के बाद, मतलब 2 या 3 साल बाद के बाद आपको दिक्कतें चालू होती हैं। तो मेरे हिसाब से एक्सटेंडेड वारंटी लेना अब मुझे लग रहा है कि शायद वर्थ इट है। आपको 20,000 रुपये देने होते हैं शायद और 2 या 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है। वो 20,000 तब वर्थ इट होते हैं अगर कोई मेजर पार्ट अगर रिप्लेस होता है, मान लो सस्पेंशन रिप्लेस हो रहे हैं या फिर मान लो ये स्टीयरिंग ही रिप्लेस हुई जैसे मेरी, तो इन मामलों में आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं तो
एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं। एक्सटेंडेड वारंटी का क्या रहता है, अगर आप चाहें तो 2 साल के बाद भी ले सकते हैं। मतलब आपकी गाड़ी की जब वारंटी ख़त्म होने वाली हो उस टाइम पर भी प्लान कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी के मतलब जब आप बाय करते हैं तभी आपको लेना है, आप बाद में भी ले सकते हैं इसका। और फ़ायदे मुझे आप समझ में आ रहे हैं। तो बस ये एक प्रो टिप भी है इस गाड़ी, मतलब किसी भी गाड़ी के लिए, स्पेशली वॉक्सवैगन की गाड़ी अगर आप ओन करते हैं तो, क्योंकि उसके पार्ट्स बहुत महंगे आते हैं। चलिए अभी मैं सर्विस सेंटर पहुंच गया हूं और अभी यहाँ पर फोर्ड का सर्विस सेंटर भी है। पार्ट चेंज होना है 21,601। होगी ना लागतं बस ये है वो पार्ट जो चेंज होना है, और ये जो बाजू में है ये पुराना वाला है। इसमें से इलेक्ट्रॉनिक निकाल कर इसमें जो नया वाला है उसमें लगाए जा रहे हैं। ओके, सो वी आर डन। गाड़ी की स्टीयरिंग जो है वो चेंज हो गई है। जैसे कि आपने देखा ये वाले जो पार्ट्स थे वो सारे चेंज हुए हैं और काफ़ी हल्की हो गई है स्टीयरिंग, और जो थोड़ा बहुत फीडबैक था जो पहले नहीं आता था वो आने लग गया है। और काफ़ी सही लग रहा है चला के। एक्चुअली ये प्रॉब्लम काफ़ी पहले से है, इनफैक्ट मतलब 2 साल पहले भी ये प्रॉब्लम थी, पर इतना नोटिस नहीं किया क्योंकि और कोई गाड़ी इतनी चलाते नहीं थे। बाकी अभी लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा सही हो गई है, काफ़ी सही हो गई, मतलब थोड़ा सा नहीं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है और नया पार्ट भी हो गया। ये लोग कह रहे हैं कि मतलब ये चीज़ें आप अगर वारंटी ख़त्म होने के बाद भी लाते तो भी आपका हम चेंज करते फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें और इन चीज़ों की वारंटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है नॉर्मल पार्ट्स से गाड़ी के। काफ़ी अच्छा सर्विस सेंटर है राना मोटर्स। अगर आप लोग इंदौर से हैं और इंदौर के आसपास से हैं तो आप डेफिनेटली विज़िट कर सकते हैं राना मोटर्स। काफ़ी अच्छे से आपको जो है वो बिहेव करते हैं। ये चीज़ें हमेशा सही होनी चाहिए, स्टीयरिंग हो गई और बाकी सारी चीज़ें हो गई। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सेफ्टी से रिलेटेड हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही होनी चाहिए। बेसिकली उन लोगों ने क्या करा, सबसे पहले तो इसके कनेक्शन वगैरह निकाल दिए बैटरी से, ताकि जो एयरबैग वगैरह है वो सारी चीज़ें क्योंकि खोली गई थी, तो जो सारे एयरबैग वगैरह के जो कनेक्शन है वो निकालने के पहले इन लोगों ने बैटरी के कनेक्शन निकाले, क्योंकि ECU से सारी चीज़ें आजकल कनेक्ट रहती हैं और फिर ये जो है वो वापस लेता नहीं है अगर आप मतलब कनेक्टेड उसमें अगर आप निकाल देते हैं। तो अभी सब चीज़ें ठीक हैं, यहाँ पर कोई वार्निंग लाइट वगैरह नहीं आ रही है एयरबैग की, मतलब सारे कनेक्शन सही तरीके से हुए हैं। प्रॉब्लम जो हो रही थी जैसे कि एक तो स्टीयरिंग, मतलब आप अगर सीधी रखते हो तो वो सीधी रहेगी, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव ही नहीं करेगी। इससे आपका जो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग वाली जो चीज़ें होती हैं ना, जो हाथ खींचने लग जाती है, वो भी पता ही नहीं चलेगा क्योंकि स्टीयरिंग ऑलरेडी टाइट है, आपकी सीधी ही रहेगी तो आपको लगेगा कि सब चीज़ सही है और चलाते जाएंगे। अब बाद में पता चलेगा जब आपका टायर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो है, आप वन हैंड ऑपरेशन अगर आप सिटी वगैरह में करते हैं तो काफ़ी सही हो गया है, क्योंकि पहले एक हाथ से मतलब मोड़ना थोड़ा टिडियस हो गया था, क्योंकि जो स्टीयरिंग इतनी ज़्यादा स्टिफ थी कि आपको मतलब समझ में ही नहीं आएगा। और ये मतलब गलती बोलिए कि मेरी गलती है कि मैं इसको समझ नहीं पाया, और जब चीज़ें बढ़ गई उसके बाद समझ में आया, देखते देखते समझ में आया कि जब मतलब ये चीज़ें जो हैं वो मेजर हैं और ऐसा नहीं होता है नॉर्मली, काफ़ी स्मूथ होती है। और बलिनो की स्टीयरिंग तो वैसे भी जानी जाती है अपनी लाइट वेट के लिए।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं और मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर, अगर पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिसको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जाकर अपने सर्विस सेंटर में चीज़ों को दिखा सकता है और इस बारे में चीज़ें सही की जा सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।